जय हो नन्हे गोपाल की। मैं प्रकृति शर्मा फिर से आ गई हूँ अपनी नई कहानी के साथ। प्राचीन काल में एक राजा हुआ करता था। वो कहानियाँ सुनने का बहुत ही आदी था। वो हर रोज़ अपनी प्रजा में से किसी भी व्यक्ति से कहानी सुनता और ये कहता कि कभी नहीं पूरी हो सकने वाली कहानी सुनाओ। पर कहानी तो कहानी है, पूरी तो होनी ही है, और चाहे कोई कितनी भी बड़ी कहे पूरी तो होती ही है। और फिर इस राजा उन्हें दंड देता। एक दिन एक व्यक्ति ने सोचा कि ये राजा तो बड़ा ही अत्याचारी हो गया है, और उसने एक युक्ति निकाली। दूसरे दिन कहा, आज मैं सुनाता हूँ कहानी। सब चौंक गए कि अरे, दंड के डर से सब बचकर भागते हैं कहानी से, और ये खुद ही आकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। उसने कहानी सुनाना आरंभ किया। दो चिड़िया थी, वो आपस में मित्र थी। वो दोनों अलग अलग इलाकों में रहती थी। बड़ी चिड़िया के पास समंदर था जो कि पानी से लबालब भरा हुआ था, और छोटी चिड़िया के पास तालाब था, वो भी सूख गया था। अब क्या करे बेचारी छोटी चिड़िया। उसने अपने मित्र को अपनी समस्या बताई। इस पर बड़ी चिड़िया बोली, तू चिंता क्यों करती है छोटी, मेरे समंदर से जल भर ले बूंद बूंद से। छोटी चिड़िया ने ऐसा ही किया। उसने अपनी चोंच में एक बूंद जल लिया और तालाब तक आई, और तालाब में डालकर वापस समंदर गई। समंदर में से एक बूंद जल लिया और तालाब तक आई, और तालाब में डालकर वापस समंदर गई। और वहाँ से अपनी चोंच में एक बूंद जल लिया और वापस तालाब तक आई, और तालाब में डालकर वापस समंदर गई। फिर वापस उसने अपनी चोंच में एक बूंद जल लिया और तालाब तक आई, और तालाब में जल की वो बूंद डालकर वापस समंदर गई, और वापस समंदर से जल की एक बूंद लेकर और तालाब तक आई, और तालाब में डालकर फिर वापस समंदर। इतने में ही राजा क्रोधित हो जाता है। बस करो, ये भी कोई कहानी हुई, एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हो। ऐसे तो ना ही तो कभी तालाब भरेगा और ना ही कभी कहानी पूरी होगी। इस पर व्यक्ति बोला कि महाराज, अभी तो पानी की कुछ ही बूंदें पड़ी है तालाब में, अभी तो बहुत सारा जल भरना बाकी है, और आप ही ने तो कहा था कि कभी पूरी नहीं होने वाली कहानी सुनाओ। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने पूरी प्रजा से क्षमा मांगी। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों कि कोई आपको जैसी चुनौती दे, उसे उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। राधे राधे।